नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जॉन। जॉन के साथ ये हुआ था, तकरीबन 7-8 साल हुए उस घटना को। वो ये कहते हैं कि उनकी जो वाइफ़ थी वो इस दुनिया से चली गई थी, और जॉन ये कहते हैं कि तकरीबन 25 साल वो अपने वाइफ़ के साथ रहे थे, संसार किया था दोनों ने। लेकिन उसके बाद उसको एक बीमारी हो गई उसकी वाइफ़ को, और वो इस दुनिया से चली गई थी। बाद में जॉन को ये लगता था कि जीवन जी के मैं क्या करूँगा, मेरा जो सब कुछ था वो चला ही गया। उनको कोई अपने बच्चे भी नहीं थे, इस वजह से वो पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। वो यही कह रहे थे कि जैसे मैं मौत का ही इंतज़ार कर रहा हूँ अकेले यहाँ पे घर पे रह के। और एक दिन जॉन के साथ कुछ अलग हुआ। जॉन ये कहते हैं कि जब वो सोए थे तब एक अजीब उनको सपना आया। वो सपना ऐसे था कि जैसे जॉन ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में था। वो एक बहुत ही सुंदर सा एक शहर था, शहर या फिर गाँव ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। और वो ये कह रहे थे कि बहुत ही वहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर घर को देखा। जॉन ये कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर उस घर को देख रहा था तो मैं अपने आप उस घर पर खिंचा चला गया। और उसके बाद उस घर को देखने के बाद जॉन ये कहते हैं कि वो घर इतना सुंदर था कि हम अपनी सोच से भी इतना सुंदर घर नहीं बना सकते। वो इतना सुंदर घर दिख रहा था। और वो घर में दोस्तों इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरी थी कि कोई भी कितना भी दुखी हो वो अपने सारे दुख छोड़ छाड़ के उस घर की तरफ खींचा चला जाएगा। वो इतना सुंदर घर था। उसके बाद जॉन ये कहते हैं कि उस घर से दोस्तों उनको एक आत्मा आती हुई दिखाई दी। पहले तो एक वाइट वाइट जैसे पवित्र आत्मा थी वैसे वो दिख रही थी, लेकिन बाद में वो उसने अपना अवतार जो था वो चेंज किया, रूप उसने अपना बदला, तो वो जॉन की वाइफ ही थी। जॉन की वाइफ ने दोस्तों सबसे पहले वो जॉन को देखने के बाद वो हंसी, और जॉन बहुत ही खुश हो गए। जॉन ये कह रहे थे कि अगर पृथ्वी पर ऐसा पल आता तो मैं जाकर उसको गले मिलता, लेकिन वहाँ पर वो मुझसे दूर ही नहीं थी। जैसे मैं उसको अभी भी गले मिल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे थोड़ा सा दूर है। कुछ ऐसे पल थे। और उसके बाद उसके वाइफ ने जॉन को ये कहा कि मैं यहाँ पर भी तुम्हें वैसा ही प्यार करती हूँ। और जॉन ये कहते हैं कि वहाँ पर शब्दों की भी ज़रूरत नहीं थी, या फिर उसके कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके मन में मेरे लिए जो भी भाव थे वो वहाँ पर दिख ही रहे थे। और जॉन वहाँ पर बहुत ही खुश थे। और जॉन ये कह रहे थे कि उसका कहने से पहले ही मैं ये सारी चीज़ें समझ सकता था कि वो मुझसे कह रही है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये कुछ ऐसे पल थे। जैसे जॉन ये कहते हैं कि पृथ्वी पर हमें ऐसा अगर कोई कहे तो वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। या फिर वो हमसे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ये भी हमें पता नहीं चल सकता। लेकिन उस दुनिया में उसके मन में जो है वो सच बोल रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें आसानी से पता चल सकती थी। और जॉन ये कहते हैं कि वहाँ पर उसका जो प्यार था वो मुझे सिर्फ दिख नहीं रहा था, बल्कि मुझ पर पहुंच भी रहा था। और उसके बाद जॉन की वाइफ ने ये कहा कि मैं एक सुंदर यहाँ पर घर में रहती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारी कुछ आत्माएं भी, हम सब मिलकर यहाँ पे रहते हैं। जॉन ये कहता है कि वहाँ पर उसके साथ बहुत सारी आत्माएं रहती थी, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नहीं दिखा, वहाँ पर सिर्फ वही वहाँ पर उसको दिखी। और जब जॉन को लगा कि इसके साथ आखिर कौन रह रहा है, तो जॉन को फिर से एक संदेश मिले। वो उसके वाइफ के तरफ से नहीं थे, लेकिन उस वातावरण में उसको एक ऐसे संदेश मिले कि जैसे तुम्हें ये फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तब तुम्हें ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जॉन को ये बात भी पता चली कि जिन लोगों के साथ, जिन आत्माओं के साथ वो रहती थी, वो आत्माएं या फिर वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और इस तरीके से जॉन कहता है कि मैं वहाँ पर बहुत ही खुश था। और उसके वाइफ ने बाद में कुछ ऐसा मुंह थोड़ा सा ये करके कहा कि हमारा जो साथ यहाँ का जो मिलना था वो यहाँ तक ही था, इसलिए तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ। लेकिन हम जो सोल है वो सोलमेट्स है, हम एक दूसरे के करीबी आत्माएं हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए बिछड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल का ये जो समय है इसमें तुम मुझसे दूर ही चले जाओगे। ये बात सुनकर जॉन कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मृत्यु के बाद मैं इसको ही आकर मिलूंगा। वैसे आज उनको लगा था कि हाँ, ये सच हुआ कि मैं आज इसको ही आकर मिला, लेकिन अब वो उससे दूर जाने वाला है। तो जॉन ये कहने लगा कि नहीं, मैं हमेशा यहाँ पर ही तुम्हारे साथ रहना चाहते हो। तब जॉन के वाइफ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पृथ्वी का जो जीवन कार्य है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊँगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, और जो भी तुम्हारे कर्तव्य है उससे कभी भी पीछे मत हटना, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद जॉन ने दोस्तों उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुम ज़रूर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और उसके वाइफ ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना सचमुच नहीं जी सकती, लेकिन तुम अपना जीवन कार्य बहुत ही अच्छे से पूरा करना। अगर तुमने अपना जीवन कार्य बहुत ही अच्छे से पूरा किया तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो इस तरीके से जॉन ये कहता है कि ऐसे उसने आखिरी अलविदा कहा, और वो बाद में पृथ्वी पर चला आया। और जॉन की दोस्तों जो उसको ये सपना आया था और उसकी नींद उस वक्त खुल गई। जॉन ये कहता है कि बराबर घड़ी में 3:45 हुए थे, रात के 3:45 बजे थे। और जॉन ये कहते हैं कि मुझे
ये जो सपना था वो मेरे ज़िंदगी का मतलब सिर्फ रात का सपना नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का वो सपना था कि कब मैं उसको जाकर मिलूँ और उसके साथ मैं रहूँ। और जॉन ये कहता है कि उसने अपने जीवन में जो भी मतलब हमेशा वो मतलब उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन बाद में उसने अच्छे काम के लिए वो मतलब थोड़े थोड़े खर्च करते रहा। जो भी अपने जीवन में उसकी मतलब बाकी की जो चीज़ें थी, जैसे उसको लगता था कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करूँगा, उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगा और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो जी रहा है। और वो यही कहता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल वही होगा जहाँ पर मैं अपने वाइफ के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकूँगा उस दुनिया में। और वो अपनी अपनी ज़िंदगी अभी फ़िलहाल जी रहा है दोस्तों। तो ये जो कहानी है, सबसे बड़ी सीख मुझे लगता है उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। आपके जो करीबी है वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर होंगे, आप प्लीज़ मत चिंता करना। और मतलब हम सोचते हैं ना कि हम उनके साथ हमेशा रहे, तो ये ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो जीवन कार्य है वो पृथ्वी पर हमें किसी तरीके से पूरा करना है। जैसे जॉन ने अपने जीवन कार्य को वो बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, वैसे मतलब हमारा भी जीवन कार्य बहुत मतलब कुछ बाकी होगा, इसलिए हम अब तक यहाँ पर है। तो जितना हो सके हम जीवन में बहुत ही अच्छे मतलब कार्य करके आगे बढ़े। इससे मतलब हमें ही खुशी नहीं मिलेगी या फिर हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा दोस्तों, ये तो 100% होगा ही। प्लस उनको मतलब हमसे ज़्यादा खुशी होगी कि वो मतलब हमारे जो करीबी है वो इतने अच्छे से अपना काम कर रहे। तो दोस्तों ये सारी जो सीख है वो मतलब इसलिए मैं ये कहानी आपके सामने लाते रहता हूँ, जो सच्ची कहानियाँ हैं, क्योंकि ये हमें जीवन का मकसद सिखाती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे मतलब जो करीबी है, जो हम जिसको हमने समझो खोया है, तो हम वो हमारे साथ हमेशा है। और ये जो प्यार है दोस्तों, इंसान मर जाएगा लेकिन उसका जो प्यार है वो कभी भी नहीं मरेगा दोस्तों। तो हमेशा वो हमारे साथ है और हम अपने जीवन में अगर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े तो वो बहुत खुश होते हैं इस पर। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ना और आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।